है बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे हैं। तो देखिए, यूपी बोर्ड के डेट के अकॉर्डिंग मैंने क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री को का जो सेशन मैंने स्टार्ट किया है क्रैश कोर्स के रूप में, तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ। तो इसमें मेरा जो पहला टॉपिक चल रहा है वो सोल्यूशन यानी विलेन चल रहा है। तो विलेन में देखिएगा, मैंने बताया था विलेन के प्रकारों में मैं चल रहा हूँ आगे। तो जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और जो है कि कई ऐसे राज्य के बोर्ड हैं जिसको देखते हुए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। तो आइए मैं देखता हूँ। पहले आपने देखा होगा विलेन के प्रकार में पहला बताया था विलेन की मात्रा के आधार पर ना। विलेन की मात्रा के आधार पर दो प्रकार का होता है। विलेयता के आधार पर, जो पिछले वीडियो में आपने देखा कि विलेयता के आधार पर विलेन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए मैं आज समझाता हूँ कि सांद्रता के आधार पर विलेन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए समझाता हूँ, अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो बात करता हूँ सांद्रता के आधार पर। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं सांद्रता की, कि सांद्रता होता क्या है। तो पहले विलेन की सांद्रता क्या होती है। विलेन की सांद्रता, की विलेन की सांद्रता, विलेन की सांद्रता। तो देखिए विलेन की सांद्रता एक्चुअल में होती क्या है, मैं समझाता हूँ। चैप्टर 1 का ना विलेन की विलेन की विलेन की इकाई आयतन में, विलेन की प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन, विलेन की प्रति इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की उपस्थित मात्रा को विलेन की सांद्रता कहते हैं। मात्रा को विलेन की सांद्रता कहते हैं। समझ में? विलेन की प्रति इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की उपस्थित मात्रा को विलेन की सांद्रता कहते हैं। विलेन की सांद्रता कहते हैं। तो आइए मैं समझाता हूँ विलेन की सांद्रता हो गई। तो आइए समझाता हूँ कि विलेन की सांद्रता के आधार पर ना, सांद्रता के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए सांद्रता के आधार पर बात करते हैं, तो देख लीजिए इसको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। तो आइए देखिए विलेन की सांद्रता समझ में आई। आइए मैं समझाता हूँ विलेन की सांद्रता के आधार पर ना कितने प्रकार के विलेन होते हैं। तो सांद्रता के आधार पर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन? पहला होता है तनु विलेन। तनु, इसको बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं इसको, डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है? ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन समझने का प्रयास करिएगा। ऐसा विलेन जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो? कम हो। ठीक है, विलेय की मात्रा क्या हो? ऐसा विलेन जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो? बहुत कम हो, या विलायक के पीछा बहुत कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? तनु विलेन कहते हैं। तो ध्यान सुनिएगा। ठीक, तनु विलेन। ठीक है, समझेगा। ऐसा विलेन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, या बहुत कम होता है। विलायक की अपेक्षा बहुत कम
बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, उसे तनु विलयन कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए 10 लीटर पानी में 500 ग्राम चीनी का घोल, ठीक है, ये क्या होगा, एक तनु विलयन होगा। ठीक है ना, तनु विलयन ना हल्का होता है ना, एकदम हल्का है। आप समझ लीजिए कि 10 लीटर पानी में यदि 500 ग्राम चीनी की मात्रा मिलाई जाए तो देखो उसमें मीठ जो होता है ना उसकी पता ही नहीं चलेगा, तो क्या बहुत हल्का हो गया, बहुत हल्का ही क्या बोलते हैं, तनु विलयन। दूसरा का देखो क्या होता है, दूसरा एक होता है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है, अब ध्यान से सुनने का बताते, मतलब कि प्रयास करिएगा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है क्या। बस इसमें समझिएगा ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा हो ना, बहुत ज्यादा हो, इसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सांद्र विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। सुनना, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। अब समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए टैंक है ना, ये टैंक है, इस टैंक में मान लीजिए कोई सोल्यूशन बनाया जाता है, तो मान लीजिए कि इसमें जो पानी है, पानी ये क्या है, विलायक है। अब इसकी मात्रा मान लीजिए हमने कहा 5 लीटर, अब इसमें मान लीजिए आपने विलय के रूप में, आप विलय के रूप में क्या मिलाया, आप यहां विलय के रूप में चीनी मिलाया। ठीक है, अब चीनी की कितनी मात्रा आपने मिलाया, तो मान लीजिए कि 5 लीटर पानी में यदि हम कहें 2 केजी चीनी मिला दें तो इस विलयन की जो सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसे बोलते हैं सांद्र विलयन। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे हमने कहा कि 5 लीटर पानी में 2 केजी चीनी का घोल क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। ठीक है, आइए कुछ मैं टॉपिक आगे, मतलब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, लेकिन चाहते हैं कि बात समझ में आएगा तो इसका जो है कि स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से माना जाता है। एक होता है मात्रात्मक सांद्रता, 2 प्रकार की होती है, एक होता है मात्रात्मक सांद्रता और एक होता है, या यहाँ कर सकते हैं गुणात्मक सांद्रता कर सकते हैं। गुणात्मक, ठीक, एक गुणात्मक सांद्रता होता है, एक मात्रात्मक सांद्रता।
सांद्रता। ठीक, इसको बोलते हैं क्वालिटी कंसंट्रेशन। यहाँ होता है क्वांटिटी कंसंट्रेशन। समझ में? अब बात करते हैं गुणात्मक सांद्रता। तो गुणात्मक सांद्रता देखा जाए मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। और जब मात्रात्मक सांद्रता ज्ञात करना होता है तो मात्रात्मक सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम कई प्रकार के टूल यूज करते हैं। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पहला द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत ना, इसको मास परसेंटेज कहते हैं। एक होता है आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। एक होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। एक होता है पीपीएम, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। और एक होता है मूल अंश, मूल अंश। ठीक, यही हम देखिएगा। गुणात्मक में दो प्रकार का, तनु विलयन, सांद्र विलयन, और जबकि मात्रात्मक में 5 होते हैं। एक आयतन प्रतिशत होता है, आयतन प्रतिशत की सांद्रता, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत की सांद्रता, आयतन प्रतिशत की सांद्रता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता, और यहाँ पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता और मूल अंश की सांद्रता। यही हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरी क्लास को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि मेरी क्लास कैसी लगी। और आपका सुझाव आपको देना है कि सर ये आखिर कहीं कमी हो रही है तो आप उसको बताइएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लस कमेंट करिए कि मेरी क्लास कैसी लग रही थी। थैंक यू सो मच।